गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की हिंदी क्षितिज बुक है, उसके गद्य और पद्य में से पहले अपन पद्य का पढ़ेंगे। उसका फर्स्ट चैप्टर है सूरदास। सूरदास ऐसे कवि हैं जो कृष्ण भक्त हैं, तो इनकी भक्ति, उनका जीवन परिचय अपन पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जीवन परिचय। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 में हुआ था। इसका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनुक्ता ग्राम माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही ग्राम में इनकी जन्मस्थली मानते हैं, अर्थात अभी तक इनके जन्म स्थान का स्पष्ट नहीं है कि उनका जन्म वही हुआ था। कुछ ये मानते हैं, कुछ एक ये मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण माने गए हैं। और साहित्य लहरी में एक पद है जिसमें पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रबरदाई के वंशज ब्रह्मा भट्ट मालूम होते हैं, अर्थात कोई तो उन्हें भक्तमाल ब्राह्मण मानता है और कोई है चंद्रबरदाई का वंशज ब्रह्मा भट्ट मानता है। यद्यपि इस पद को मिश्र बंधु ने प्रक्षिप्त माना है, अर्थात प्रक्षिप्त का मतलब होता है अस्पष्ट है, अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, यानी फिक्स नहीं है कि इनका जन्म वही हुआ है और वही ब्राह्मण है। कोई ये मानता है और कुछ एक लोग ये मानते हैं, इसलिए संदेह में है चल रहा है। किंतु फिर भी सूरदास के बारे में इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती है। इस पद के आधार पर कहा जाता है कि नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे, अर्थात जन्म से अंधे माने जाते हैं और कोई इनको बाद में अंधे, यानी इनको जन्म से अंधे हैं या नहीं वो भी एकदम स्पष्ट बात अभी तक नहीं मिली है। तो माना जाता है, ऐसा फिक्स नहीं है, माना जाता है, ठीक है, कि अंधे होने के कारण वह एक कुएं में गिर गए थे, अंधकूप में गिर पड़े थे, यानी अंधेरे कुएं में गिर गए थे। 6 दिन वहाँ पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और सनेत्र कर दिया। इस पर सूरदास ने कहा, यानी कृष्ण 6 दिन तक अंधे कुएं में पड़े रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने उनको अपने दर्शन दिए। तो उन सूरदास जी ने क्या कहा, प्रभु जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए हैं, अब मैं उनसे सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता, अर्थात भगवान स्वयं के दर्शन, पहले तो वो संसार को देखा ही नहीं था उन्होंने, और जब भगवान ने उन्हें अपना दर्शन दिया तो वो कहते हैं कि मैंने जिन नेत्रों से आपके दर्शन किए हैं, तो मैं उन आँखों से अब संसार में होने वाले पापों को नहीं देखना चाहता हूँ। इसके लिए उन्होंने निवेदन है कि नेत्र सदा के लिए बंद हो जाए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा प्रक्षु प्राप्त हो गए। प्रज्ञा प्रक्षु का मतलब है अंतर ध्यान करने वाले, यानी भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट होने वाले जो नेत्र होते हैं, आध्यात्मिक, है ना, तो भगवान ने उन्हें वो आंखें दी थी, यानी भगवान से डायरेक्ट वह मिल सकते थे। ये संसारिक आंखें, संसार को देखने के लिए जो अपने जैसी आंखें उन्हें नहीं मिली थी। इसके बाद आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया और उस समय उनकी दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव में परिणित हो गई। अपने गुरु वल्लभाचार्य के आज्ञानुसार उन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णित करने का कार्य आरंभ कर दिया। उसी समय से, जब से भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिया था, तब से उन्होंने उनकी जो भक्ति थी उन्होंने लिखना आरंभ कर दिया था। सूरदास की उपलब्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। सूरसागर इसका प्रामाणिक, अत्युत्तम एवं श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है, जो इनकी कीर्ति को अक्षय करने के लिए पर्याप्त है, अर्थात उनकी ये इतनी रचनाएं हैं, 3 सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, ये सूरदास जी की रचना है जो आपको अच्छे से याद रखनी है। अब अपन पढ़ेंगे पाठ परिचय। इस लेसन में हमको सूरदास जी ने क्या पढ़ाया है, क्या दिया है। पाठ में संकलित सूरसागर से भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए ये जो पद हम पढ़ेंगे वो सूरसागर
जो उनकी रचना है उसके भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए हैं। प्रथम पद में रसिक शिरोमणि कृष्ण राधा उसका परिचय पूछ रहे हैं। कृष्ण भगवान जो हैं वो राधा का परिचय पूछ रहे हैं। पहले जो दोहा है उसमें अपनी बातों को में उलझा कर वह राधा को अपने संग खेलने के लिए राज़ी कर देते हैं। शेष यानी फर्स्ट में तो यह आ गया कि कृष्ण राधा से अपना परिचय पूछते हैं और बातों बातों में उलझाकर अपने साथ खेलने के लिए तैयार करते हैं, राज़ी करते हैं। और शेष पदों में गोपियाँ उद्धव के परम मित्र कृष्ण पर व्यंग बाण चला रही हैं। अर्थात जब गोपियों उद्धव उनका मित्र आता है तो कृष्ण और गोपियों के बीच में जो बातें होती हैं उद्धव के माध्यम से वो बातें यहाँ स्पष्ट की हैं। वे कृष्ण को चोर सिद्ध करते हुए अपनी विरह व्यथा का परिचय करा रही है। जब कृष्ण भगवान चले गए थे मथुरा से तो जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो अपना संदेश लेकर उनके मित्र उद्धव जी वहाँ आते हैं तो गोपियाँ पूरी उनको जिस प्रकार चोर सिद्ध करती हैं, चोर बताती हैं, हमारे साथ मन लगा के चले गए नैसे ने, तो वो सारी बातें सारा गुस्सा यानी उद्धव पर निकालती है। वही बातें यहाँ स्पष्ट की है। कृष्ण ने संदेश ले जाने वाले को सिखाकर रोक लिया या फिर मधुबन के कागज जल गए या स्याही समाप्त हो गई या फिर कलम बनाने के सरकंडे जल गए। अर्थात उन्होंने बहुत सारे पत्र लिखे थे कृष्ण को कि तो उनका कोई जवाब कृष्ण नहीं देते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि क्या पता कितनी सारी प्रॉब्लमें आई हैं, वो अपन पूरे डिटेल में पद में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पद अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन फर्स्ट पद पढ़ते हैं जिसमें बताया है कि कृष्ण राधा को अपना पूरा परिचय पूछते हैं और अपने साथ खेलने के लिए किस तरह से राज़ी करते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आबती, खेलत रहती अपनी पोरी, सुनत रहती श्रवण नंद डोटा, करत फिरत माखन ददी चोरी, तुम्हरो कहाँ चोरी हम ले हों, लेकन चलो संग मिली जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बात नि भुलई राधिका भोरी। अर्थात यहाँ कवि सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान कितने बातों में उलझाकर राधा को अपने साथ खेलने के लिए राज़ी कर लेते हैं। सबसे पहले उनका परिचय पूछते हैं। बूझत श्याम कौन तो गोरी, श्याम बूझते हैं अर्थात पूछते हैं कि तू गोरी यानी राधा तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है बेटी, और तुम कहाँ रहती हो, और काकी का मतलब किसकी बेटी हो, तुम कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो। देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, मैंने तुम्हें कभी भी ब्रज की खोरी यानी गलियाँ, मैंने तुम्हें कभी भी ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। काहे को हम, राधा फिर जवाब देती है, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती अपनी पोरी, अर्थात हम क्यों, काहे को मतलब हम क्यों आपके ब्रज की गलियों में आए, खेलते रहते हैं अपनी पोरी, अर्थात अपने ही घर के आसपास और डेहली के पास, यानी डेहली जो होती है ना घर में, घर के अंदर या घर के आसपास ही खेलती रहती है, अर्थात हम आपके उधर ब्रज की गलियों में क्यों आए। सुनत रही श्रवणनी नंद ढोटा, करत फिरत माखन ददी चोरी, और हमने सुना है, राधा उनका जवाब में क्या कहती है, हमने सुना है रहती श्रवणनी नंद ढोड़ा, हमने सुना है कि एक नंद का बेटा है कि करत फिरत माखन ददी चोरी, एक नंद का जो बेटा है वह बार बार घूमता फिरता माखन की चोरी करता रहता है, ऐसा हमने सुना है। तुम्हारो कहाँ चोरी हम ले है, कृष्ण क्या कहते, हमने तुम्हारा क्या चुराया है, खेलत चलो संग मिली जोरी, अर्थात हमने आपका तो कुछ नहीं चुराया है, तो हमारे साथ खेलने चलोगी क्या, पूछते हैं कृष्ण भगवान राधा से। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास के जो कवि हैं उसके प्रभु शिरोमणि अर्थात भगवान कृष्ण से लिया गया है। बात नि भुरई राधिका भोरी, अर्थात भगवान कृष्ण की ऐसी बातें करने का ऐसा तरीका है कि बात नि भुरई राधिका भोरी, उनकी बातों में भोली राधा फंस जाती है और इनके साथ खेलने के लिए चली जाती है।